नमस्कार, मैं बीना किचन से बोल रही हूँ। आज बात करेंगे हम अन्नपूर्णा जी का व्रत के बारे में कि व्रत कैसे किया जाता है। और ये व्रत तो अगहन के महीना में किया जाता है। जैसे लक्ष्मी जी का व्रत भादों को महीना में किया जाता है 16 दिन का, वैसे ही अन्नपूर्णा जी का व्रत अगहन के महीने में किया जाता है 16 दिन का। 17वें दिन समापन किया जाता है। ये व्रत ऐसा है अगहन के महीने में ही करते हैं, क्योंकि ये धन और दौलत अन्न के लिए नहीं करते हैं। ये व्रत ऐसा है कि ये व्रत करने से हमें पुत्र पुत्री, धन दौलत और सारे जो संपदा की चीज़ें होती है, हमें व्रत करने से मिलता है, फल मिलता है। 24 नवंबर से लेकर के 9 दिसंबर से ये व्रत है। 24 नवंबर से पहला व्रत है, स्टार्ट है, और 9 दिसंबर है। क्योंकि ये व्रत बड़े विधि पूर्वक से किया जाता है। एक धागा लेते हैं, ये धागा 16 गांठ होता है, 17 गांठ। क्योंकि 17वें दिन जो समापन होता है तो पहले उस धागे को हम पूज लेते हैं। उस पूजने के लिए उस धागे को, जैसे कच्चा धागा है या तो कच्चे धागा ना मिले तो कलावा ले लो, उसमें 17 गांठ लगाना जरूरी होता है। एक हमारा संकल्प होता है कि हम 17 दिन का व्रत अन्नपूर्णा माता का रखेंगे। तो उस व्रत को वो धागा जो है उसमें 17 गांठ लगती है। तो घी, दूध, अगरबत्ती, कपूर, लौंग, इलायची और फल, और जो नया इस सीजन में जो नया धान होता है, चावल, वो चावल होता है, उसका जो चूड़ा होता है वो होता है। ये सब रख के ये जो 17 गांठ होती है पहले उसको पूजा करते हैं, तब अन्नपूर्णा माता को पहनाते हैं। क्योंकि ये अन्नपूर्णा माता, ये नहीं कि हम एक दिन सुबह 7 बजे का पूजा कर लिए, दूसरे दिन 10 बजे करें, तीसरे दिन 5 बजे नहीं। एक टाइम होता है, सुबह 7 बजे करें तो हमें 16 दिन तो पूरा 7 बजे ही करना है। यदि जो हमारे घर में वही पूजा करता है एक मेंबर, कभी 16-17 दिन में कहीं आना जाना हो गया तो घर के मेंबर कोई भी पूजा कर सकता है। ये पूजा का टाइम होता है, व्रत का टाइम होता है। तो सुबह सुबह नहा धो करके साफ सुथरे कपड़े पहन करके हमें पूजा करनी चाहिए। ये जो अन्नपूर्णा माता की व्रत है अगहन महीना में कृष्ण पक्ष पंचमी से शुरू होता है, षष्ठी तक चलता है। क्योंकि ये 16 दिन का व्रत तो कोई नहीं कर सकता है, लेकिन चढ़ती उतरती व्रत जरूर करना है। क्योंकि जो फलाहारी करें, हम जो फल लें या हम आलू व्रत वाला नमक खाएं तो इसमें नमक नहीं खाना है। अलोना चीज कुछ भी खा लो, अलोना जैसे फल हो, फल वल खा करके दूध ले सकते हैं। इसमें जो 17 गांठ का है ये बहुत महत्व रखता है। जिस दिन व्रत हम रखते हैं कलश रख के, और माता का जो तस्वीर रखते हैं अन्नपूर्णा माता की, लाल माता की तस्वीर होती लाल कलर की, उनके सम्मुख बैठ करके हम प्रार्थना याचना करते हैं और व्रत रख के जो 17 गांठ की है उनको अर्पण करते हैं, चढ़ाते हैं। तो इसलिए उनसे प्रार्थना और विनती करते हैं कि हे अन्नपूर्णा माता, हमारे घर में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं हो, क्योंकि हम आपके सम्मुख बैठ करके पूजा अर्चना कर रहे हैं। और इसलिए हमारे जो मन में इच्छा है तो उस कार्य को सिद्ध करना, पूरा करना, यही हमारी आपसे विनती है। और अन्नपूर्णा माता का जब समापन हो तो भी हमें सम्मुख बैठ करके समापन वाले दिन पूजा अर्चना करके प्रसाद बांट देना। जो हमें नई फसल होती है जो हम चढ़ाते हैं अन्नपूर्णा जी को, जैसे चावल है, हम कलश पर चावल रखते हैं दीपक के नीचे, तो वो नई चावल होना चाहिए। प्रसाद चढ़ाते हैं नए चावल का, तो वो हमें प्रसाद में नहीं बांटना होता है, वो हमें अपने घर में ही बांट के प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। तो ये हमारी ये पूजा पूर्ण होती है।
इस पूजा को करने से हमें पूरे साल में कोई अन्न की कमी नहीं होती है, कोई धन की कमी नहीं होती है, किसी चीज़ की कमी नहीं होती। जब हम पूजा अर्पण कर लें, पूजा पूरा कर लें, तो हमें अन्नपूर्णा माता से हाथ जोड़ करके क्षमा याचना करनी चाहिए कि हे अन्नपूर्णा माता, हमें पूजा करने नहीं आती, हमें हमारे से जो गलती हुई है उसको क्षमा करना और हमारा पूजा स्वीकार करना। अन्नपूर्णा जी का जो व्रत है, जब कोई उठाता है इस व्रत को तो 16 साल करना चाहिए, ऐसा कहा गया है। 16 साल करने के बाद 17वें साल में उद्यापन करना चाहिए। और ये व्रत जब हम कथा पढ़ते हैं तो अन्नपूर्णा जी के व्रत का किताब मंगा लेना चाहिए, क्योंकि उसमें सारी किताब के अंदर सारी कथाएं लिखी हुई। अगस्त ऋषि मुनि इस कथा को श्री रामचंद्र जी को बता रहे थे, और श्री कृष्ण भगवान जब लड़ाई हुई थी महाभारत में, तो श्री कृष्ण जी ने इस कथा को युधिष्ठिर को बता रहे थे कि इस कथा को सुनने से हमें क्या क्या फल मिलता है। जैसे अन्नपूर्णा माता का व्रत करने के लिए सब प्रकार का विधि विधान जानना चाहिए। अन्नपूर्णा माता का व्रत पहले 16 साल का होता है। जब हम संकल्प लेते हैं तो ये 16 साल का ही होता है। 17वें साल में उद्यापन करते हैं, और अन्नपूर्णा माता को 17 तरह का से भोग लगता है, जिसमें 7 तरह का फल होता है और अन्न का भोग लगता है, जैसे गुलगुला का, ठोकवा का और ढूढ़ी का, मिठाई का, और ऐसे 17 प्रकार से उनका भोग लगता है। और ये सब भोग लगाने के बाद, पूजा करने के बाद जिस दिन समापन होता है उस दिन ये सब 17 प्रकार का ही होना चाहिए। तो पूजा करके तब हम प्रसाद को वितरण करते हैं, प्रसाद को एक दूसरे को हम देते हैं। और प्रसाद देने के बाद ये नहीं कि हम अपना तुरंत अन्न ग्रहण कर लें, अपने से बड़े जो हों उनका पैर छूना चाहिए, चरण स्पर्श करना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, क्योंकि जितना हम बड़े से अपने के लिए आशीर्वाद लेंगे, ये फल, ये पूजा और पाठ उतना ही दुगुना करके हमें फल मिलता है। इस व्रत में, अन्नपूर्णा जी के व्रत में शिव जी का भी पूजा होता है, क्योंकि इसमें शिव जी भी दान देते हुए, अन्नपूर्णा की व्रत में शिव जी भी दान देते हैं अन्नपूर्णा माता को। अन्नपूर्णा माता माँ गौरी पार्वती जी की ही स्वरूप हैं। तो जब इस धरती पर अकाल पड़ा था और सूखा पड़ा था, तो भगवान शिव जी ने अन्नपूर्णा माता का रूप धारण करके इस धरती पर आए और अपने चारों तरफ फिर जल ही जल बरसाए। तब जाकर के तब जब बारिश होने लगी, तब जाकर के अन्न हुआ। उसी दिन से हमें अन्नपूर्णा माता का पूजा करते हैं। तो इस पूजा को विशेष महत्व है कि हमें ये 16 दिन का व्रत है, 16 दिन का पूरा 17 दिन का है, 17वें दिन समापन होता है। तो इसमें जब समापन वाले दिन हमें एकदम 17 प्रकार का भोग बना करके, अब भोग हमें किसमें लगाना चाहिए, रोज के जो हम बर्तन खाना खाते हैं उसमें भोग नहीं, दोना ले लो, पलाश के पत्ते का दोना ले लो, क्योंकि पलाश का पत्ता का जो दोना है माँ अन्नपूर्णा को अति प्रिय है, देवताओं को अति प्रिय है। तो इसलिए दोना में ही भोग लगाएं। और उस दिन बड़े खुशियों के साथ हम माँ अन्नपूर्णा को विदा करते हैं। समापन वाले दिन माँ अन्नपूर्णा का जो फोटो है एकदम गुड़हल की तरह लाल होती है, और इस गुड़हल की तरह जो लाल होती है, अन्नपूर्णा जी का व्रत करने का मतलब ये नहीं खाली अन्न ही हमें
पशुधन मिलता, अन्न मिलता है, पति, पुत्र, नाती, नतनी, ये सब धन जिससे हमारा घर भरा रहे, भरा पूरा रहे और खुशियों से भरा रहे। और खुशी हमारे घर चल के खुद ही आती है, खुशियों का एकदम हो जाता है, क्योंकि हमने अन्नपूर्णा माता का व्रत रखते हैं। तो ये व्रत बड़े विधि विधान के साथ करते हैं। ये संकल्प जब हम लेते हैं अन्नपूर्णा का व्रत करने का, तो ये बड़े गौरपूर्वक गौर से लेना चाहिए, क्योंकि ये 16 साल करना पड़ता है। 17वें साल में हमें इसकी उद्यापन करनी पड़ती है। तो जब हम उद्यापन करते हैं तो हम अपने बहन बेटी को सबको अपने घर बुलाते हैं, और उसके बाद उद्यापन करने के बाद हम उनको गिफ्ट भी देते हैं, कपड़ा, पैसा, रुपए का गिफ्ट दे करके, क्योंकि वो भी तो लक्ष्मी की रूप है ना। जैसे बहन बेटी